12th class students, in a painting subject, today we will discuss this painting, The Tiller of Soil. This painting is made by the Nandlal Bose. He was the Bengali artist and प्रारंभ में उन्होंने बंगाल कला शैली में काम किया और वॉश टेक्निक से संबंधित पेंटिंग्स बनाई और बाद में नंदलाल बोस ने अपने काम को नया लुक देने के लिए अपने वर्क को अपने स्टाइल से प्रस्तुत किया, विभिन्न प्रकार के दृश्य चित्र बनाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नंदलाल बोस की भूमिका अहम रही। नंदलाल बोस ने उस समय भारतीय संस्कृति को अपनी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए अजंता एलोरा और बाग की गुफाओं का भी अध्ययन किया। 1937 में उनके द्वारा यह जो पेंटिंग प्रस्तुत की गई, हल जोतता हुआ किसान, तो इसके पीछे भी अपनी देश की स्वतंत्रता का उद्देश्य छिपा हुआ था, क्योंकि जब भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे और स्थान स्थान पर यदि सभाएं होती थी, वहाँ नंदलाल बोस का उद्देश्य अपने चित्रों से पंडाल को सजाने के साथ साथ अपने चित्रों के माध्यम से एक प्रकार का संदेश व्यक्ति के मन में बिठाना था कि अपने देश को स्वतंत्र कराना है। और ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, जो गलत नीतियाँ थीं, जो अत्याचार के रूप में भारतीय किसानों और नागरिकों को सहनी पड़ रही थी, उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना उनका उद्देश्य था। हीरापुर अधिवेशन को नंदलाल बोस के द्वारा अपने चित्रों से सजाया गया और वहाँ एकत्रित लोग जब इन चित्रों को देखते थे तो उस भाव को अपने स्थान पर भी ले जाते थे और वहाँ के लोगों को उससे परिचित कराते थे। तो प्रस्तुत चित्र में हल जोतता हुआ किसान नंदलाल बोस के द्वारा फ्लैट कलर कॉम्बिनेशन में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक झरोखे से किसान को हल जोतते हुए दिखाया गया है। यानी जो महल और किला या इस तरह का जो भवन निर्माण होता है जिसमें झरोखे होते हैं, ये कर्व शेप में मिडिल में ग्रे कलर का बना हुआ आप देख सकते हैं। तो ये इस बात को इंगित करता है कि किसी भवन से यह दृश्य देखा जा रहा हो इस झरोखे से, और झरोखे में क्या दिख रहा है कि किसान है वो बड़ी मेहनत के साथ हल जोत रहा है। हल में जुते हुए दोनों बैल, जिनके पैरों की मुद्रा अब आगे बढ़ते जाने की है, आगे के पैर मुड़े हुए हैं और पीछे के चलने की मुद्रा में है। बैलों को सफ़ेद रंग के से हाईलाइट किया गया है, उन्हें विभिन्न उनके आभूषण और उनका जो बंधा हुआ पट्टा है वो ब्राउन कलर से बनाया गया है। नीले रंग की गद्दी उनकी पीठ पर बनाई गई है। हल को ब्राउन कलर का और किसान को कड़ी मेहनत करने के उद्देश्य से डार्क स्किन कलर टोन का बनाया है। उसके सर पर सफ़ेद रंग की साफ़ा और कमर के नीचे सफ़ेद रंग की धोती। यह धोती शॉर्ट है और घुटने तक ही है, धोती पहने हुए बनाया गया है। जबकि खेत को येलो ऑकर कलर का बनाया है। खेत की मिट्टी को हल जोतते हुए बनाने के लिए कर्व लाइन के द्वारा मिट्टी को जोतने के भाव का बनाया गया है। कर्व लाइन से पता चल रहा है कि खेत को जोतने का कार्य सिद्ध किया जा रहा है। फ्लैट कलर कॉम्बिनेशन में उपर्युक्त भाव को प्रस्तुत करने में नंदलाल बोस इसलिए सक्षम हुए हैं क्योंकि यह उस समय का चित्र है जब अंग्रेज़ों के द्वारा अपनी अनीतिपूर्ण पॉलिसीज़ किसानों के ऊपर लाद दी जाती थी या अप्लाई की जाती थी, जिनमें किसान उस समय अपनी मर्जी से अपनी ही भूमि में फसल भी नहीं कर सकते थे। उस समय ब्रिटिश आदेश के अनुसार ही उन्हें खेती करनी होती थी। जिस प्रकार की खेती या कच्चा माल उन्हें अपने ब्रिटेन या अन्य देशों में निर्यात करना होता था,
उसी प्रकार की खेती उनके द्वारा करवाई जाती थी। तो किसान अपनी ही भूमि पर अपनी मर्जी से उस समय कृषि नहीं कर पा रहा था, तो उसके इस भाव को, जितनी मेहनत के साथ वो अपना कृषि का कार्य करता है, फसल को उपजाता है, उस फसल पर भी उसका अधिकार नहीं रहता था। इस भाव को नंदलाल बोस ने सरल रेखाओं में कम से कम रेखाओं के द्वारा और कम से कम रंगों के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत चुनिंदा रंगों का ही प्रयोग हुआ है, ग्रे और लाइट येलो, वाइट और ब्राउन, हल्का सा ब्लू कलर भी लगाया है। कम से कम रंगों में फ्लैट कलर कॉम्बिनेशन में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। ऐसी थी नंदलाल बोस की कला।